फहमी बदायूनी साहब का एक शेर है, अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, अगर बोलें तो बस हम बोलते हैं। कुछ लोगों के बोलने का तरीका ऐसा ही होता है कि जब तक वे खामोश रहते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वे बोलते हैं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसा ही मामला सुलग रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय की कुलगुरु का बोलना हंगामे की वजह बन गया। आज के पॉइंट टू पॉइंट में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पेप्टिक टाइम। बुंदेलखंड में भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर है, जहां उन्हें राजा की तरह पूजा जाता है। निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित राम राजा सरकार का यह मंदिर बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ भगवान राम राजा के स्वरूप में पूज्य हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्हें सरकार की ओर से 2 शस्त्रधारी सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन आरती के समय गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हैं। यानी कि एक प्रतिमा को वह सम्मान प्राप्त है जो किसी राजकीय व्यक्तित्व को मिलता है। ओरछा की ये कहानी हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि भारत जैसे देश में भगवान राम की प्रतिमा को कितना बड़ा सम्मान है। सोचिए उनके वैचारिक व्यक्तित्व को क्या सम्मान मिलता होगा। इसी ओरछा शहर में पिछले दिनों राम महोत्सव आयोजित किया गया था। यह आयोजन भगवान राम के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने और एक तरह के वैचारिक मंथन के तौर पर आयोजित हुआ था। लेकिन इसी मंथन में छतरपुर जिले के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी के द्वारा दिया गया एक वक्तव्य विवादित हो गया। उन्होंने रामायण के लेखन, भगवान राम, सीता, मंथरा, कैकई, शूर्पणखा और रावण के चरित्रों पर जो बयान दिया, उस बयान से कई लोग आहत हैं। सबसे पहले उनके बयान के वीडियो सामने आते ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और इसके बाद छतरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस, युवा सेवा दल सहित कई छात्र संगठनों ने उनके पुतले फूंक दिए। विवाद इतना बढ़ा कि विश्वविद्यालय का घेराव हो गया। छात्रों की नारेबाजी और विरोध को रोकने के लिए कुलगुरु शुभा तिवारी ने अपने शब्द भी वापस ले लिए, लेकिन यह विवाद अभी थमा नहीं है। कुलगुरु प्रोफेसर तिवारी ने जो वक्तव्य दिया, वह वक्तव्य आखिर क्यों विवादित हो गया, इसी बात की पड़ताल आज के पॉइंट टू पॉइंट में करेंगे। प्रोफेसर शुभा तिवारी के वक्तव्य का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजी में था, इसलिए बुंदेलखंड में उनके इस वक्तव्य पर एक व्यापक बहस की जरूरत है। उन्होंने भगवान राम, सीता और रामायण को लेकर कौन से विवादित मुद्दे उठाए हैं, इसे समझने की जरूरत है। उनकी टिप्पणियों को देखने की जरूरत है। हमने उनके भाषण को धैर्यपूर्वक सुना, समझा और इसे हिंदी अनुवाद के साथ आपके बीच लाए हैं। प्रोफेसर शुभा तिवारी राम महोत्सव में जो बयान दे रही थी, वह बयान भगवान राम और सीता पर अपार श्रद्धा रखने वाले इस देश में क्यों निंदनीय कहा जा रहा है, इसकी विस्तार से पड़ताल करेंगे। उनके पूरे वक्तव्य में ऐसे 9 प्रमुख बिंदु हैं या 9 ऐसी टिप्पणियां हैं जिनका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उनके वक्तव्य की उन 9 टिप्पणियों पर जिसको लेकर उनका विरोध हो रहा है। इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। You see, too much idolizing, distancing Ramayana. I will call Ram a human being, and we are idolizing him like anything, and we are distancing Ram like anything. We are putting him on such a high pedestal. Sita, Ram, Dasharath, Ma Kaushalya, Kaikeyi. We are simply making gods and goddesses and idolized distant creatures. I disagree. Tulsidas ji made Ram a very ideal creature. He made a goddess out of the girl Sita. It's not fair. Not fair. Sita was a feminist. Sita was a woman of her choice.
She loved Ram. She fell in love with Ram prior to her marriage. Met him in a garden. Loved him, liked him, found him beautiful. Very beautiful. And she did not like Ravan. Drunken, sullen, red, drunken, sullen, fat figure with 1,000 women. Sita didn't want to be the 1001 woman in the ledger of Ram, in the register of Ravana. She didn't want that. किसको पसंद आएगा? What's the problem if we say that Kekai wanted power? Manthara wanted power in the palace. A woman who is ambitious, a woman who wants power. What's the problem? Shurpanakha, her sexuality. She likes someone and she expresses herself. She likes someone, yeah, and she expresses it. क्या दिक्कत है आपको? सबको देवी क्यों बनाना है? सबको देवी क्यों बनाना है? और जिसमें मानवीय गुण है उसको राक्षसनी बना देना। तो या तो देवी है या राक्षसनी है। Let us revisit the female characters of Ramayana. Let us revisit the male characters of Ramayana. Let us revisit Ramayana. आपको चांद सितारों को पढ़ना है। आपको सेना में अपनी सेवाएं देनी है, लड़कों को, लड़कियों को। आपको सुरक्षा बलों में, बैंक्स में, मनी एक्सचेंज सेंटर्स में, तमाम जगहों पर अपनी सेवाएं देनी है, आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और ये जो हमारी कथा है, ये जो हमारा इतिहास है, जिसको हम रामायण कहते हैं, ये हमारे पैरों की बेड़ियां नहीं है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह प्रोफेसर सुभा तिवारी राम महोत्सव ओरछा में अपने उच्च नारीवादी विचारों को रामायण की कथा में खोजते और फिर थोपते हुए विवादों से घिर गईं। अब उनके 9 विवादित बयानों पर जो आलोचना हो रही है उनको विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रोफेसर सुभा तिवारी कहती हैं कि रामायण को जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी बना दिया गया है। एक तरह से वे भारतीय हिंदू समाज, साधु संतों, हिंदू विचार की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और संगठनों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वे समाज को बार बार यह कहती हैं कि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम और सीता एक साधारण लड़के और लड़की हैं, लेकिन उन्हें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस ने देवी देवता की तरह गढ़ दिया, जिससे माता सीता जैसा चरित्र भारत को सही समझ में नहीं आया। अगर प्रोफेसर सुभा तिवारी की भावनाओं को समझा जाए तो वे अपने बयान के माध्यम से उन लोगों पर निशाना साध रही हैं जो लोग भगवान राम और माता सीता को भगवान की तरह देखते हैं। तब तो फिर सुभा तिवारी के निशाने पर देश का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी किसी भुलावे में ही हैं, क्योंकि इन संगठनों ने पिछले कई दशकों में भगवान राम को लेकर अनेक लड़ाइयां लड़ी। भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में एक विशाल मंदिर की आधारशिला रखी गई। फिर इस मंदिर के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यह मंदिर राष्ट्र मंदिर है। तो क्या प्रोफेसर सुभा तिवारी के हिसाब से राम जैसे चरित्र के लिए इतना उद्यम करना मोदी के लिए भी गलत था? क्या उनके हिसाब से भगवान राम को लेकर देश भर में मौजूद माहौल अतिरेकपूर्ण है? प्रोफेसर सुभा तिवारी के इसी आग्रह पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात, प्रोफेसर सुभा तिवारी कहती हैं कि मैं राम को एक साधारण मनुष्य मानती हूं। ठीक है, उनके मानने पर किसी को ऐतराज भी नहीं है, लेकिन जो लोग राम को भगवान मानते हैं, माता सीता को देवी मानते हैं, उन पर अपनी मान्यता क्यों थोप रही हैं?
क्या ऐसे धार्मिक लोगों ने आपसे कभी कहा कि आप राम और सीता को अपने चश्मे से मत देखें? जिस तरह आप राम और सीता को साधारण युवक और युवती मान सकती हैं, उसी तरह देश के धार्मिक लोग इस बात के लिए भी तो स्वतंत्र हैं कि वे उनके व्यक्तित्व में देवी गुणों को देखें और उनकी पूजा करें। तीसरी बात, प्रोफेसर सुभा तिवारी अपने वक्तव्य में बार बार वाल्मीकि रामायण के रेफरेंस उठाने की वकालत करती हैं। वे कहती हैं कि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में राम और सीता को एक बॉय और गर्ल के रूप में रखा है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम और सीता के इर्द गिर्द देवीय गुणों को मढ़ दिया है, जिसके कारण राम और सीता समाज से दूर निकल गए हैं। प्रोफेसर सुभा तिवारी जोर देकर ये बात कहती हैं कि वे गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा इस तरह के रचे गए पात्रों से सहमत नहीं है। अच्छी बात है, सनातन संस्कृति में सभी को सहमति और असहमति का अधिकार है, लेकिन उन्हें उन लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए जो रामचरितमानस को भारत का प्रमुख और महानतम ग्रंथ मानकर उसे अपने पूजा घर में रखते हैं। ऐसे लोगों की भावनाओं को आहत करना कैसी बुद्धिमानी हो सकती है? चौथी बात, प्रोफेसर सुभा तिवारी कहती हैं कि सीता एक नारीवादी लड़की है। रामायण में वे नारीवाद का इतना बड़ा प्रतीक हैं कि हर लड़की को उनसे सीखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन माता सीता को फेमिनिस्ट बनाने के चक्कर में प्रोफेसर सुभा तिवारी ने रामायण की कथा में जो छेड़छाड़ की है, उसको लेकर उनका विरोध हो रहा है। दरअसल प्रोफेसर सुभा तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सीता ने स्वयंवर के पहले राम को एक बगीचे में देख लिया था, उन्हें पसंद करने लगी थी, उनसे प्यार करने लगी थी, इसलिए उन्होंने राम को चुना। वे अपनी मर्जी की मालिक थीं। उन्होंने रावण को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह मोटा, भद्दा और बुरा आदमी था, जबकि सच्चाई यह है कि राम और सीता का विवाह उनके पूर्व में मिलने अथवा दोनों के एक दूसरे को पसंद कर लेने के कारण नहीं हुआ था, बल्कि स्वयंवर में शिव धनुष के तोड़े जाने की शर्त पर किया गया था। यदि यह धनुष राम की जगह कोई और तोड़ता तो माता सीता के पिता जनक इस विवाह को किसी और के साथ कर देते। धनुष जिसके हाथों भी टूटता, उसके साथ सीता का विवाह होता। फिर सीता कैसे फेमिनिस्ट हो गई और कैसे वो अपनी मर्जी से अपना विवाह करने वाली बन गई? इस कहानी को प्रोफेसर सुभा तिवारी ने पर्याप्त रूप से छेड़ा है। पांचवी बात, प्रोफेसर सुभा तिवारी नारीवाद पर बोलते बोलते रामायण के उन नकारात्मक चरित्रों की तारीफ भी कर जाती हैं जिनके अनैतिक कृत्यों के कारण समाज हमेशा उन्हें तिरस्कृत करता रहा है। वे कहती हैं कि कैकई, मंथरा यदि राजमहल में शक्ति चाहती हैं तो क्या गलत कर रही हैं? एक नारी शक्ति की चाहत क्यों नहीं कर सकती? वे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वे कैकई और मंथरा के छलपूर्ण व्यवहार और अनैतिक प्रस्ताव के साथ उनकी निंदित चालों को भी समर्थन देती हैं, जबकि रामायण की कथा नैतिकता और अनैतिकता की कथा है। ये नारी और पुरुषवाद की कथा नहीं है। यदि स्त्री भी अनैतिक कदम उठाती है तो उसे अनैतिक ही कहा जाएगा। लेकिन प्रोफेसर सुभा तिवारी इस तरह से इस कहानी को पेश करती हैं कि समाज कैकई और मंथरा को इसलिए गलत कहता है क्योंकि वे स्त्रियां थीं। कुछ इसी तरह से उन्होंने शूर्पणखा का भी बचाव किया। वही शूर्पणखा जिसने विवाहित होते हुए जंगल में घूमने वाले दो विवाहित भाइयों राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दे दिया था। जबरन अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थीं। जब बात आगे बढ़ गई तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। लेकिन प्रोफेसर सुभा तिवारी कहती हैं कि शूर्पणखा की क्या गलती थी? क्या कोई महिला अपनी यौन इच्छाओं का प्रस्ताव नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती है, लेकिन यौन इच्छाओं के प्रस्ताव की भी मर्यादा होती है। साथ ही यौन कामनाओं और एडल्ट्री में फर्क होता है। इस बात को भी प्रोफेसर सुभा तिवारी को समझना चाहिए। प्रोफेसर सुभा तिवारी बार बार एक बात कहती हैं कि रामायण के पात्रों की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। रामायण की कहानी से राम और सीता के चरित्रों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। कैकई, मंथरा, शूर्पणखा के चरित्रों के साथ न्याय होना चाहिए। इसका मतलब है कि वे रामचरितमानस के वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं है। वे इस स्वरूप में कई कमियां देखती हैं, यानी वे उन सब लोगों को सुधारना चाहती हैं जो वर्तमान रामचरितमानस को एक ग्रंथ की तरह देखते हैं। इस तरह का बयान यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति देता तो शायद देश में बवाल हो जाता।
लेकिन प्रोफेसर सुभा तिवारी के बयान पर अब तक हिंदू संगठनों की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। न ही हिंदू विचार की राजनीति करने वाली भाजपा और उसकी सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की है। हालांकि अनेक लोग उनके इस विचार से आहत हैं। इसी तरह की बात उन्होंने अपने बयान के आखिर में कही, जब उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए यह कह दिया कि आपको आगे पढ़ना है तो रामायण को पैर की बेड़ियां मत समझना। उनका यह बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कौन है जो रामायण को अपने पैरों की बेड़ियां मानता है? प्रोफेसर सुभा तिवारी को स्पष्ट करना चाहिए कि रामायण या रामचरितमानस किस तरह से विद्यार्थियों के पैरों की बेड़ियां बने हुए हैं। यह ग्रंथ जो इस देश के करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, वह ग्रंथ जो भारत को त्याग, मर्यादा, तपस्या, प्रेम, शौर्य, पराक्रम और नैतिकता के उच्च मापदंडों को सिखाता है, वह भला किसी के पैरों की बेड़ियां किस तरह से बन सकता है? प्रोफेसर सुभा तिवारी को इसलिए जनमानस का विरोध झेलना पड़ रहा है, और यदि लोगों के विरोध में कोई बल ना होता तो प्रोफेसर सुभा तिवारी इस विवाद को खत्म करने के लिए यह बिल्कुल ना कहती कि वे अपने शब्द वापस ले रही हैं। लेकिन सवाल वही उठता है, क्या शब्द वापस लेना, माफी मांगना, इस पर ही यह विवाद थम जाएगा? क्या बखेड़ा खड़ा कर देने के बाद छोटी सी सफाई दे देना ही पर्याप्त है, या फिर इस मामले में एक विस्तृत माफीनामा आना चाहिए? इस विवाद से दूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी अपनी रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या उनकी सरकार धार्मिक चरित्रों पर अन्य धर्म के लोगों द्वारा उठाए जाने वाले अनैतिक प्रश्नों के विरुद्ध ही कार्रवाई करती है, अथवा समान दृष्टि से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्तियों को भी इस तरह की गलती पर सजा देती है। बहरहाल इस मुद्दे को हम आप पर ही छोड़ते हैं। प्रोफेसर सुभा तिवारी ने जो कहा उस पर आम जनमानस की क्या राय है और इस मामले में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, वह आप लोग ही तय करें। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्या है वो भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।